फ्रेंड्स, एंड्रॉइड फन में आपका स्वागत है। आज हम ग्लूकोज टेस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ग्लूकोज टेस्ट कई तरीकों से हम कर सकते हैं। ग्लूकोज टेस्ट हम यूरिन सैंपल से, ब्लड सैंपल से या स्पूटम सैंपल से या स्टूल सैंपल से भी कर सकते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक एनर्जी युक्त करती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए हम ग्लूकोज स्ट्रिप्स के माध्यम से ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, जिसे ग्लूकोमीटर भी कहते हैं। ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए हमें कैपिलरी के माध्यम से एक ब्लड कलेक्ट करना रहता है। ब्लड कलेक्ट करने के लिए हम कैपिलरी को इंच करते हैं और ब्लड कलेक्ट करते हैं। स्ट्रिप पे थोड़ा सा ब्लड लगते ही चंद सेकंड में ग्लूकोमीटर से रीडिंग आ जाती है, जो mg/डेसीलीटर में रहती है। यह बहुत आसान तरीका है और यह बहुत कम अमाउंट में संभव है। इससे ही हम सही मात्रा में ग्लूकोज का पता नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हम लेबोरेटरी में ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ग्लूकोज टेस्ट लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए हमें ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है, जो हमारी वेन से कलेक्ट किया जाता है। ग्लूकोज टेस्ट बहुत ही आसान और कम ब्लड की मात्रा से परफॉर्म हो जाता है। ग्लूकोज टेस्ट को लेबोरेटरी में करने के लिए हमें ग्लूकोमीटर या लेबोरेटरी में ग्लूकोज रिएजेंट की आवश्यकता होती है। लेबोरेटरी में हम यूरिन से भी ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल से भी ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, स्पूटम से भी ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड से भी ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज टेस्ट ब्लड से करने के लिए वेन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और स्मॉल अमाउंट में ब्लड कलेक्ट करके हम ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए हमें यूरिन की आवश्यकता यदि हो तो यूरिन में हम केमिकल के यूज से ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में हम 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोलकर पेशेंट को पिलाते हैं और उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद हम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। इसमें हम ओनली पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज के सिवा कुछ नहीं देते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद पेशेंट को एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उस ब्लड सैंपल की रीडिंग हम लेबोरेटरी के द्वारा लिए जाती है। यह टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि यह टेस्ट से हम ग्लूकोज की मात्रा का सही एग्जैक्ट पता लगा पाते हैं कि हमारा शरीर यानी कि ग्लूकोज कितना निकाल पा रहा है, यानी कि ग्लूकोज एनर्जी युक्त कर पा रहा है या नहीं। यदि जितना हमने ग्लूकोज खाया है 2 घंटे बाद यदि उतनी ही रीडिंग आ रही है तो यानी हमारा शरीर ग्लूकोज उत्पन्न कर रहा है। इस टेस्ट को हम ओजीटी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल हम फ्लोराइड ट्यूब में लेते हैं, जो ओनली ग्लूकोज टेस्ट के लिए होती है।
यह टेस्ट बहुत ही आसानी से हम परफॉर्म कर पाते हैं। यह टेस्ट ग्लूकोज की एग्जैक्ट मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड के द्वारा भी हम ग्लूकोज का पता लगा पाते हैं। ब्लड शुगर, जैसे कि हम ब्लड से टेस्ट लगाते हैं तो हम 3 तरीके से करवा सकते हैं। रैंडम, फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्टपेटल ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का इस ब्लड शुगर जब ली जाती है जब किसी पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज नहीं होती, यानी उसे बस चेक करवाना रहता है कि मुझे ग्लूकोज ब्लड शुगर है या नहीं। जब डॉक्टर उसे RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लिखता है और वह हम करते हैं। यह ब्लड शुगर 24 आवर्स में किसी भी टाइम कर सकते हैं। FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर ओनली मॉर्निंग में ही की जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर वह होती है जिसमें ओनली पानी के सिवाय कुछ नहीं लिया जाता। सुबह से खड़े होते से ही ओनली पानी पी सकते हैं, उसके सिवाय आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। तभी आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और फिर उसका टेस्ट लगाया जाएगा। उसके बाद आता है पोस्टपेंटल ब्लड शुगर। पोस्टपेंटल ब्लड शुगर हम खाना खाने के 2 घंटे बाद करते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद हम ब्लड शुगर टेस्ट के लिए टेस्ट सैंपल लेते हैं। इससे हमें खाना खाने के बाद के ग्लूकोज की रेंज का पता चलता है और खाना खाने के पहले यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर का भी रेंज का पता चलता है फास्टिंग ब्लड सैंपल से। रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। रैंडम पोस्टपेंडल ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज लेस देन 140 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ब्लड शुगर हम यूरिन में भी कर सकते हैं। यूरिन में हम